नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा शहरी स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत एक मेगा स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया और इस अभियान के तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में कुल 46 स्थानों पर स्वच्छता गतिविधियां संचालित की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं सोहना चौक और सेक्टर 52 में पहुंचकर श्रमदान किया, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। श्रमदान के उपरांत मुख्यमंत्री ने सफाई मित्रों से भी मुलाकात की और उनके कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें सभी को मिलकर अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करना होगा। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने चंडीगढ़ में मेयर परिषद की एक अहम बैठक की और इस बैठक में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि सभी नगर निगमों में स्वच्छता अभियान को बड़े स्तर पर चलाया जाए, नागरिकों की सहभागिता से इसे जन आंदोलन बनाया जाए। उन्होंने सभी मेयरों को अपने अपने क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का आह्वान किया। इस दौरान कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक स्थानों की सफाई और जागरूकता कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने बताया कि इस साल के अंत तक सभी नगर निगमों का स्वच्छता सर्वेक्षण होगा, जिसमें उनकी रैंकिंग का मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही पेयजल, सड़क, स्ट्रीट लाइट और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने को कहा गया। विपुल गोयल ने दोहराया कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं बल्कि जीवन शैली होनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने दयालु योजना भाग 2 लागू कर दी है। राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि कुत्तों के काटने पर अब पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा। मामूली चोट पर 10 से 20 हजार रुपए तक और दिव्यांग होने या मौत की स्थिति में 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए तक है। पीड़ित या उसके परिजनों को घटना के 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सरकार ने अस्पतालों में एंटी रेबीज टीके निःशुल्क लगाने और सभी शहरी स्थानीय निकायों को 13 सितंबर तक डॉग शेल्टर बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शुक्रवार से हिसार जयपुर हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शाम 5:30 पर वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ करेंगे। भविष्य में हिसार से जम्मू कश्मीर, कोलकाता और मुंबई के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के लिए भी हवाई सेवाएं शुरू होंगी। का काम हरियाणा सरकार की तरफ से दीनदयाल परिवार योजना जो है वो कल विधिवत रूप से उसको जारी कर दिया गया कि जो डॉग्स के काटने से 10,000 और 20,000 रुपए तक का मुआवजा सरकार देगी और पहले ही उसके लिए इंजेक्शन का प्रावधान तो सरकार के पास है ही है। हर हॉस्पिटल में वो इंजेक्शन एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध होता है। उसके अलावा एक और बात, चाहे उनसे कोई व्यक्ति इंजर्ड हो जाए, कोई व्यक्ति विकलांग हो जाए, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो डिफरेंट कैटेगरीज में 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। ऐसी एसओपी सरकार ने कल जारी की है और सभी लोगों को उससे राहत मिल सके और नए डॉग शेल्टर्स बनाने का भी निर्देश पूरे यूएलबीज में पारित कर दिया गया है कि 13 तारीख तक सभी लोग बताएं कि कहाँ उन्होंने जगह चिन्हित कर रखी है, कहाँ पर डॉग शेल्टर्स बना रहे हैं, उनकी क्या क्या अरेंजमेंट्स का योजना है। तो सारी की सारी योजना सभी नगर निगम कमिश्नर और सभी अधिकारी को नीचे दे दी गई है। मुआवजा देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। ऐसी एसओपी सरकार ने कल जारी की है और सभी लोगों को उससे राहत मिल सके और नए डॉग शेल्टर्स बनाने का भी निर्देश पूरे यूएलबीज में पारित कर दिया गया है कि 13 तारीख तक सभी लोग बताएं कि कहाँ उन्होंने जगह चिन्हित कर रखी है, कहाँ पर डॉग शेल्टर्स बना रहे हैं, उनकी। उधर पुंडरी के विधायक सतपाल जांबा ने पुंडरी, हजवाना और रसीना में करोड़ों रुपए की लागत से हो रहे विकास कार्य का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार से पुंडरी विधानसभा क्षेत्र के लिए 73 करोड़ 58 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर करवाई गई और विभिन्न परियोजनाओं के टेंडर जारी किए जा चुके हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुंडरी एक प्राचीन और भव्य तीर्थ है जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंतर्गत आता है और इसे जल्द ही विकसित किया जाएगा। उसके बाद पुंडरी तीर्थ में सफाई अभियान चलेगा।
जिसमें कम से कम 200 से 300 साथी आएंगे, ट्रैक्टर ट्राली लेके आएंगे। हमारी पुंडरी की जो सफाई की टीम है वो भी आएगी, नगर पालिका के जितने साथी हैं वो भी आएंगे, और जितने भी पूरे हल्के से जो साथी हैं जो सफाई अभियान में आना चाहते हैं, सर मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी करूंगा कि आइए, पुण्य का भागीदार बनिए, क्योंकि हमारा पुंडरी के जो तीर्थ है सर, मतलब कहीं उपेक्षा का शिकार हुआ है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यमुनानगर में बाढ़ के चलते काफी नुकसान हुआ है और यमुना का रास्ता ही बदल गया है। तो वहीं हरियाणा के बाढ़ के चलते 14 लाख एकड़ फसल खराब हुई है। साथ ही हालांकि सरकार ने मुआवजा के तौर पर प्रति एकड़ 7 से 14,000 मुआवजा देने की बात कही है। साथ ही जबकि इतने में सिर्फ जमीन में खाद लगता है, सरकार को कम से कम 60 से 70,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाना चाहिए। नगर में काफी नुकसान हुआ है और नुकसान का कारण भी सब आपके सामने आया हुआ है, क्योंकि यमुना जाती है और माइनिंग वाले जो जिस स्केल पे हो रहा है तो यमुना का रास्ता ही बदल गया, तो काफी नुकसान है। और जो हरियाणा सरकार ने अब 14 लाख एकड़ इफेक्टेड है, इससे फसल खराब हुई है, और हरियाणा सरकार ने कहा 7,000 से 15,000। 15,000 का तो एक खाद लग जाता है एक एकड़ में धान का, कि लागत तो देखो कि लागत भी नहीं, और कई जगह तो ऐसी भी है जो ये फसल भी गई, अगली फसल भी बोनी मुश्किल है। तो कम से कम जो है 60 से 70,000 के बीच में मुआवजा देना चाहिए। ये किसान के साथ एक मजाक किया है जो 7,000 की बात की है। ये हरियाणा सरकार की विफलता है जो प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ नहीं रखा और इसको बाढ़ग्रस्त डिक्लेयर नहीं किया हरियाणा पूरे स्टेट को। इतना 14 लाख एकड़ इफेक्ट हुई है। आप देखो, मैं तो गया हूँ, कई जगह तो 5-5, 7-7, 6-6 फुट पानी खड़ा है, जो अगली फसल भी नहीं बो पाएंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के बाद आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा यमुनानगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर पहुंचे और यमुना नदी के तेज बहाव से हुए भूमि कटाव का जायजा लेने के लिए हुड्डा ट्रैक्टर पर सवार होकर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचे और इस दौरान उन्होंने किसानों से सीधी बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा घोषित मुआवजे को अपर्याप्त बताते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों को केवल दिखावे के तौर पर राहत दी जा रही है। सरकार को कम से कम 50 से 60,000 प्रति एकड़ का मुआवजा देना चाहिए, तभी किसानों के नुकसान की भरपाई हो सकती है। यहाँ बहुत जो है नुकसान हुआ है और बाढ़ ने अंदर कई एकड़ तक खराब होगी। देखो खराब होगी यहाँ पे, और आगे भी उम्मीद नहीं ठीक होने की। तो सरकार को जो है तुरंत ज्यादा मुआवजा देना चाहिए। सर 15,000 रुपया जो मुआवजा दिया जा रहा है, क्या मानते हैं? 50 से 60,000 का प्रति एकड़ दे रहे। कितना मानते हैं आप? कितना 60 से 70,000 रुपये। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और जिला परिषद सिरसा के अध्यक्ष कर्ण चौटाला का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बाढ़ के हालातों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने फसल मुआवजे के लिए 15,000 प्रति एकड़ मुआवजे की घोषणा की, जो कि निंदाजनक है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पड़ोसी राज्य पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर को तो 5-5 करोड़ का मुआवजा दिया है। और मैं सिरसा जिला परिषद का अध्यक्ष हूं, लेकिन मेरे सिर्फ 1.25 करोड़ रुपए का ही फंड इस्तेमाल कर सकता हूं। मैंने जिला उपायुक्त को निर्देश दिए हैं कि वे इस फंड का बाढ़ राहत के लिए जरूरत पर पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। निंदाजनक बात है जिस प्रकार से सरकार ने आज मुआवजे की बात करी है। सरकार ने तो हिमाचल और पंजाब में भी 5-5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। जहां तक मुआवजे की बात है या लोगों की मदद की बात है, मैं जिला परिषद का चेयरमैन हूं और मेरे पास हाल फिलहाल 1.25 करोड़ रुपए अनटाइड फंड था, जो मैं जैसे मर्जी यूज कर सकता हूं। मैंने खुला डीसी साहब से बात करके उनको ये हिदायत दी है कि आपको जितनी जरूरत पड़े
इस फंड का इस्तेमाल करें, लोगों की मदद करें। अगर मेरे जैसा एक जिला परिषद का चेयरमैन अपने जिले में 1.25 करोड़ दे सकता है, तो सरकार के पास क्या आज इतनी खुद की गैरत नहीं है कि वो लोगों का ध्यान करके कितना मुआवजा देना है, कितना नहीं। यमुनानगर में इन्होंने रैली करने के लिए तो लोगों को 50-50 हजार का मुआवजा सिर्फ उनके खेत खाली कराने के लिए दे दिया था। नारनौल नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों ने आज नगरपालिका कार्यालय प्रांगण में गेट मीटिंग कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने प्रदर्शन के बाद में स्थानीय विधायक के प्रतिनिधि को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा और साथ ही बता दें कि कर्मचारी नेताओं ने कहा कि 11 सप्ताह तक चलने वाले विशेष सफाई अभियान के दौरान उनकी रविवार की छुट्टियां रद्द कर दी गई, जो कि उनके साथ अन्याय है और उनका कहना है कि यदि छुट्टी के दिन भी काम कराया जाता है तो सरकार उन्हें मेहनताना दे। साथ ही जो अस्थायी सफाई कर्मचारी 11 सप्ताह के लिए भर्ती किए गए हैं उन्हें नियमित किया जाए। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे बड़े आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 21 सितंबर को रोहतक में नगरपालिका सर्व कर्मचारी संघ और फायर यूनियन की ओर से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 10 और 11 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर जो माननीय विधायक इस प्रदेश की जनता व कर्मचारियों के द्वारा चुने गए हैं, उन मांग समस्याओं के लिए आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा विधायकों को अपना ज्ञापन दे रहा है, जिसमें मुख्य मांगे हैं। सरकार के द्वारा बार बार बातचीत की जाती है, कर्मचारियों की और मांग को मान लिया जाता है, लेकिन पत्र जारी नहीं किया जाता। जिसमें मुख्य मांगे नगर पालिका का जो पेरोल का सफाई कर्मचारी है उसको पक्का करने का था। पेरोल का जो फायर का कर्मचारी था उनको 2268 फायर ऑफिसरों के पदों पर समायोजित करना था। और अन्य मांगा जो जॉब गारंटी है, 1 साल हो चुका जॉब गारंटी का बिल आए हुए, लेकिन किसी भी कर्मचारी को आज तक जॉब गारंटी नहीं मिली गई। रिस्क अलाउंस है और साथ में जो सफाई संस्था के नाम पर सफाई कर्मचारी की 11 हफ्ते की छुट्टियां बंद कर दी गई हैं। हरियाणा सरकार ने 11 सप्ताह का यानी 3 महीने का जो ये सफाई अभियान चलाया हुआ है, इस सफाई अभियान के दौरान हमारे जितने भी फील्ड में काम करते हैं, चाहे नगर पालिका में हो, बोर्ड में हो या निगम में हो, सरकार ने लेटर जारी करके हमारी 3 महीने के अंदर जो संडे की छुट्टी थी वो भी समाप्त कर दी। जैसे बार त्योहार में उनकी भी सारी छुट्टी रद्द कर दी। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि ये जो हमारी छुट्टी थी ये लागू की जाए। काम बनाएगा। उधर फरीदाबाद की उप तहसील दयालपुर में प्रशासनिक लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने अचानक छापेमारी की। यह कार्रवाई कार्यालय में जो है कर्मचारियों की नियमित अनुपस्थिति और लंबित कार्यों की शिकायतों के मद्देनजर की गई। निरीक्षण के दौरान 9 में से केवल 6 कर्मचारी ही समय पर कार्यालय में मौजूद पाए गए। एक कर्मचारी बिना सूचना के गैर हाजिर था और बाद में देरी से दफ्तर पहुंचा। कुछ कर्मचारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी पर थे, लेकिन तहसीलदार स्वयं भी देर से कार्यालय पहुंचे, जो कि जांच टीम की नजर में गंभीर लापरवाही मानी गई। वहीं टीम ने दस्तावेजों की गहन जांच की, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आई हैं। उधर सिरसा के अलनाबाद में सीआईए पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 25 किलो 510 ग्राम डोडा पोस्त बरामद कर आरोपी संजय कुमार को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर के निर्देशन में एएसआई सुखदीप सिंह की टीम गश्त पर थी। उसी दौरान सूचना मिली कि वार्ड नंबर 7 निवासी संजय कुमार ममेरा रोड स्थित गुरुद्वारा के पास में नशीला पदार्थ लेकर खड़ा है। सूचना के बाद पुलिस ने दबिश दी और आरोपी को 3 प्लास्टिक कट्टों सहित काबू किया। तलाशी में 25 किलो 510 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह नशा उसके पिता कृष्णलाल ने उपलब्ध कराया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। थाना अलनाबाद प्रभारी प्रगट सिंह ने कहा कि आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड लिया जाएगा और नेटवर्क में जुड़े अन्य लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होगी।
यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में सन सिटी कॉलोनी के पास सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर 25 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान प्रदीप के रूप में हुई है, जो कि कालड़ा बावल का रहने वाला है और टैक्सी चालक था। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से मानसिक परेशानी से जूझ रहा था। सुबह प्रदीप की टैक्सी घटनास्थल पर खड़ी मिली और उसी के ऊपर चढ़कर उसने पेड़ से फांसी लगा ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। परिजनों ने कहा कि प्रदीप ने कभी घर में अपनी परेशानी साझा नहीं की और उन्हें किसी पर कोई शक नहीं है। जांच अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई की गई और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ और यहाँ पे आया, मौके पे देखा, साइड किया हुआ उसने, फिर यहाँ पे हम थाने में आए हुए। तो किसी पर शक वगैरह सर? ऐसी तो कोई बात उसने मुझे बताई नहीं, ना ही हमारे घर वालों को, ना हमारे को कुछ शेयर किया सर। कितने साल का था सर? 25 साल। तो सूचना मिली थी एक ऐसे सन सिटी के पास रोड के साथ में पेड़ से फंदा लगाकर ना एक लड़के ने जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये सूचना पर मौके पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद जो है इसकी जो है सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया गया है। जो इसके पास डॉक्यूमेंट्स मिले उसके मुताबिक इसके भाई से संपर्क करके इसको भाई को मौके बुलाया। इसका भाई मौके पे आया है। मृतक का नाम प्रदीप है, पिताजी का नाम धर्मपाल है। बहुत बढ़िया साहब। नारनौल के सिंघाना रोड नेशनल हाईवे नंबर 11 पर एक ऑटो और कार की टक्कर हो गई और इस हादसे में ऑटो में बैठकर सरकारी स्कूल में जा रही 15 छात्राओं को काफी चोट लगी है। हादसे के समय बच्चों की चीख पुकार मच गई और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायल बच्चों को तुरंत नारनौल नागरिक अस्पताल पहुंचाया। इस मामले में कार चालक फरार हो गया है, जबकि पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि कार चालक रॉन्ग साइड से आ रहा था और शराब के नशे में था। डोहर के पास एक एक्सीडेंट की खबर मिली थी, जिसमें हमारे पास 12 से 15 बच्चे आए हैं। सभी बच्चे स्टेबल हैं। बच्चों को माइनर इंजरीज हैं। 2-3 बच्चे हैं जिनके फ्रैक्चर्स हैं, एक के हिप में फ्रैक्चर है, एक के क्लेविकल के अंदर फ्रैक्चर है। बाकी सभी बच्चे फुली स्टेबल हैं, कोई चिंता का विषय नहीं है। सभी का इलाज सिविल हॉस्पिटल नागौर में चल रहा है। अभी के लिए कोई रेफर केसेस नहीं है। अभी हम एक्सरेज करवा रहे हैं सिक्वेंशली सभी बच्चों के। सभी बच्चे बिल्कुल स्टेबल हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि ज्यादा चिंता ना करें। हम 2 क्लास से स्कूल तक जा रहे थे, तो हम बागरी पुल पे थे ना, तो वहाँ से 3-4 ऑटो पीछे आ रहे थे, तो गाड़ी वाला रॉन्ग साइड से आ रहा था, तो उसने टक्कर मार दी। तो उसमें बाबा के पास कोई किसी की गलती नहीं थी, गाड़ी वाले रॉन्ग साइड से आ रहा था, उसने टक्कर मारी है। हम 5 बच्चे थे, 5-6 बच्चे थे।
हाँ वो भाग अपने उसे पकड़ लिया था, फिर वो पता नहीं कहा गया। हाँ, आज ही हमें सूचना मिली थी कि भाई भाकरी गांव के पास एक ऑटो जो स्कूली बच्चों को ले जा रहा था, उसका कार के साथ एक्सीडेंट हो गया है। इसमें 6-7 बच्चे हमारी घायल हुई हैं, जो हमने तुरंत मौके पर पुलिस पहुंच गई थी और बच्चियों को सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। हमने कार को जिसने एक्सीडेंट करा है कार को, उसको कब्जे में ले लिया है और FIR दर्ज करके जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। उधर यमुनानगर में आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए विभाग की तरफ से इंतजाम पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि मंडियों में बने शौचालयों पर भी ताले लटके हुए हैं। बता दें कि वहीं जगह जगह मंडी में भी कचरे के ढेर लगे हुए हैं। आवक शुरू हो चुकी है। हालांकि खरीद बताई जा रही है कि 25 सितंबर से शुरू है, पर धान की आवक में शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं, आज हम खड़े हैं छछरौली अनाज मंडी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किसान जो है अपना धान लेकर छछरौली अनाज मंडी में पहुंचना शुरू हो गए हैं। पर हैरानी की बात यह है कि छछरौली अनाज मंडी में मंडी प्रशासन द्वारा किसानों की सुविधाओं को देखते हुए ना तो शौचालयों को खुलवाया गया है और न ही सही तरीके से साफ सफाई पर कोई ध्यान दिया गया है। आप देख सकते हैं कि मंडी में जगह जगह पॉलिथीन व कचरे के ढेर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जब मंडी प्रशासन द्वारा तैयारी नहीं की गई है और धान की आवक शुरू हो गई है, इससे लगता है कि मंडी प्रशासन किसानों को सुविधा देने के नाम पर कितना गंभीर है वह कितना आश्वस्त है। आप देख सकते हैं कि यहाँ सामने जो है धान की आवक हो चुकी है और किसान जो हैं उसको लेकर यहाँ पर सुखाने का प्रयास करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और हम अनाज मंडी में यहाँ पर मंडी में मौजूद कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आइए जानते हैं कि आवक शुरू हो चुकी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है। हाँ जी, नमस्कार जी। देखिए, आपको पता ही है पिछले कुछ दिनों से हरियाणा प्रदेश में ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन 2-3 दिन से बारिश रुक चुकी है और फसल पूरी तरह पक चुकी है। और जिस जगह फसल पक चुकी है, किसान भाई उसको कटवाकर मंडी में लेकर आ रहे हैं और जैसे ही वो मंडी में लेकर आते हैं, आढ़तियों द्वारा उसको सुखाया जाता है, उसकी भराई की जाती है, सफाई की जाती है और उसको फिर तोल कर कट्टों में पैक करके रखा जा रहा है। क्योंकि सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार को कोई दिक्कत आढ़तियों की तरफ से नहीं आने दी जा रही। जैसे उनकी फसल आती है उसको सुखाकर रखा जा रहा है। तो जैसे धान मंडी में आ चुका है, सुखाने में भी लगे हुए हैं, तो कितना समय लगता है सुखाने में धान को? देखिए, आपको पता ही है कि इस बार बारिश जरूरत से ज्यादा हुई है और हमारा इलाका तो वैसे ही यमुना और सरस्वती का इलाका है। यहाँ पर तो जमीन में वैसे ही मॉइस्चर रहता है, तो मॉइस्चर तो है इस बार, लेकिन क्योंकि आप देख रहे हैं अभी आवक पूरी तरह मंडियों में पूरी नहीं चली है, मंडी अभी काफी खाली है, तो सुखाने में फसल को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जैसे सुबह को आती है तो कोशिश करके दोपहर शाम तक उसकी फसल तैयार हो जाती है और उसको सुखाकर तुलाई करा दी जाती है। जैसा कि आपने सुना है, हमारे साथ मंडी के आढ़ती कपिल मिश्र गर्ग जी मौजूद थे और यह जो बात है मंडी में धान की जो आवक हो रही है, कहीं ना कहीं यह इससे किसान भी जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि प्रदेश में आप सभी को पता है कि बाढ़ की मार से काफी फसल जो है बर्बाद हो चुकी है और यह उन खेतों की फसल है जहां पर खेतों में पानी तो भरा हुआ है, पर वहां से किसानों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं आने वाले 2 या 4 या 10 दिन में हवा या तूफान की वजह से यह पकी हुई फसल जमीन पे ना बिछ जाए और पानी में बिछते ही फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इसी बात का डर किसानों को कहीं ना कहीं सता रहा है और किसान जो है जो फसल अधपकी हो चुकी है उसको काटकर मंडी की तरफ ले आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ फड़ पर जो है 2-3 जगह पर धान की ये आवक शुरू हो चुकी है और अभी 2 दिन से ही धान यहाँ पर आ रहा है। आने वाले समय में जो है धान की आवक बढ़ती हुई और नजर आएगी। अब देखना यह है कि मंडी प्रशासन किसानों की सुविधा को लेकर यहाँ साफ सफाई व शौचालय आदि का जो है खुलवाता है, साफ सफाई कराता है या नहीं कराता है। प्रशासन देखना चाहते हैं कि प्रशासन आने वाले समय में मंडी सीजन को लेकर कितनी तैयारियां करता हुआ नजर आता है। कौशिक खान, हर खबर के लिए यमुनानगर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।